वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में ऑफिस की आज छुट्टी थी। दशहरा मिलन करने के लिए सोचा शाम को तारानाथ के घर पे चलेंगे। किशोरी भी मेरे घर आ पहुंचा था। रास्ते की भीड़ भाड़ तो जानते ही हैं, बस किसी तरह से लोगों को धकेलते धक्का खाते हम दोनों पहुंच गए तारानाथ के घर पर। आज सवेरे से मौसम कुछ बादलों भरा था। खिड़की के पास खड़े होकर तारानाथ कुछ सोच में मगन थे। किशोरी बोल पड़ा, क्या बात है, खिड़की के पास खड़े होके बड़े मगन है? अरे आओ आओ, मैं सोच रहा था आज तुम लोग जरूर आओगे। अरे ऑफिस की छुट्टी है तो दशहरा मिलन करने तो आना ही था आपके पास। अब लगे हाथ समझता हूँ। आजकल जो हाल है हर चीज में मिलावट तो देख ही रहे हो। मगर इसमें मिलावट नहीं है, कहकर किशोरी ने पासिंग शुद्ध सिगरेट का पैकेट उनकी तरफ कर दिया। तारानाथ को अगर मूड में लाना हो तो इससे अच्छा समाधान कोई नहीं। सिगरेट निकाल के एक कच लगाते हुए तारानाथ बोले, जानते तो हो जीवन में इतना कुछ घटा है कि पुरानी स्मृतियों में चला जाता हूं। तो आज कोई खास स्मृति? कसमसाते हुए किशोरी बोल पड़ा, मुझे भी समझ में आ रहा था अब समय है किसी एक खास कहानी के सामने आने का। आज तुम लोगों को एक विशेष घटना सुनाता हूं। ये बहुत साल पहले की घटना है। तब मैं कुछ ही समय हुए घर छोड़कर घुमंतु जीवन जीना शुरू किया था। माँ की तबीयत खराब हुई तो मुझ तक खबर गई। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास चला आया। कुछ समय तक रहकर माँ की सेवा करता रहा, पर मन फिर बाहर निकलने को करने लगा। पर माँ थी कि जाने ही नहीं देना चाहती। बंधन में बांधे हुए घर में बैठा कर रख। रोज लगता था आज निकल जाऊंगा, पर फिर डर लगता था कहीं मेरे जाने पर माँ का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, और घर ही में रह गया। अभी मुझे घुमंतु जीवन शुरू किए कुछ ही समय हुआ था। ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, मधुर सुंदरी देवी की कृपा भी नहीं मिली थी। ये उस समय की बात समझ लो। तभी हमारे गांव के श्रीकांत चौधरी की माता का देहांत हो गया। बूढ़ी महिला थी, देहांत में कोई ऐसी बड़ी बात न थी, परंतु इसके बाद जो घटना शुरू हुई उसने गांव में भय का एक कारण बना दिया। गांव में एक काशी मछुआरा था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अजीब अजीब बातें करने लगा। उस समय अच्छे डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए पर्याप्त इलाज नहीं होता था। बुखार दिमाग में चढ़ गया है समझकर वैद्यराज ने जड़ी बूटियों से इलाज किया। एक रात सब घर वाले जब सो रहे थे तब वो गांव के बाहर वाले पीपल पेड़ की तरफ चल पड़ा। रात्रि का पहर था, ऐसे ही उन्माद था उसे। ऊपर से घर वाले भी निश्चिंत सो रहे थे। अगली सुबह उसकी लाश बिल्कुल पेड़ के नीचे बिना खून की सफेद पड़ी मिली। गांव में हलचल सी मच गई, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि आखिर काशी की ऐसी निर्मम हत्या किसने की। पुलिस भी आई, खोजबीन भी चली, मगर कुछ मिला नहीं। घटना यहीं पर ठहर जाती, परंतु एक और घटना घट गई। गांव का व्यवसायी शांटू कमार शहर में जाकर अपनी दुकान खोले बैठा था। अच्छी खासी कमाई हो रही। घर वालों से मिलने के लिए वो गांव आया।
रात में जब बैलगाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था तो सवेरे बैलगाड़ी में उसकी लाश मिली, ठीक वैसी ही जैसे उस मछुआरे की। शरीर में खून का नामो निशान नहीं। अब गांव वालों को चिंता सताने लगी और गांव में ये बात फैल गई कि श्रीकांत चौधरी की मां प्रेतनी बनकर वापस लौट आई है और वही ये सारी हत्याएं कर रही है। वैसे ये भी सुनने में आया था कि वो मछुआरा उसकी मां की मौत वाली रात को मछली पकड़ने नदी में गया था और बहुत सी मछलियां लेकर घर लौटा था। मछली की बांस पाकर ही श्रीकांत चौधरी की मां प्रेत बनकर उसके पीछे लगी थी और उसी ने उसे मारा है। गांव में बातें होने लगी। सबको अपने और अपने बच्चों की जान की फिक्र थी। फैसला किया जाने लगा कि पास के गांव से एक ओझा बुलाकर प्रेतनी को बांधा जाए। श्रीकांत चौधरी गांव के गणमान्य व्यक्तियों में से ही था। गांव की सभा में वो बोल पड़ा, देखिए, आप लोग जो बात कर रहे हैं वो सब फालतू है। मैंने पूरी विधि विधान से अपनी माँ का श्राद्ध कर्म किया है। वो कैसे प्रेतनी बनकर वापस आ सकती है? आप लोग ये ना कहें। अब श्रीकांत चौधरी की बात काट सके ऐसा कोई गांव में था नहीं, मगर गुपचुप बातें तो होती ही रही। गांव का एक सदस्यगण गांव जाकर ओझा को ले आया। मैं भी उस समय थोड़ा बहुत तो कुछ सीख ही गया था। मुझे भी उस ओझा को देखने की बड़ी उत्कंठा थी। पिताजी के साथ मैं भी उस ओझा को देखने गया था। गांव की चौपाल में वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि इसे कुछ आता नहीं। भले ही मुझे भी उतना उस समय ज्ञान नहीं था, पर कुछ ज्ञान तो था, जिससे ओझा की हरकतें मुझे झूठी लगी। परंतु मैंने कुछ कहा नहीं। गांव वालों को सब्र देकर ओझा ने कहा कि उसने पेतनी को बांध दिया है, अब कुछ होगा नहीं, और अच्छी खासी मोटी रकम लेकर चला गया। कुछ समय तक गांव में कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से गांव वाले भी थोड़ा निश्चिंत थे, परंतु फिर भी डर का एक माहौल था ही। इसलिए सांझ ढलने के बाद गांव लगभग सुनसान सा हो जाता था। लोग दिन दिन में ही अपने सारे कार्य निपटाकर घर में रहने लगे। मेरे पिताजी का स्वभाव तो तुम लोगों को पता ही है। भूत प्रेत मानते जरूर थे, मगर इनसे कभी डरते नहीं। उस दिन शाम को किसी काम से पास के गांव गए। सावन का महीना था। शाम ढले तक नहीं लौटे। आकाश में काली घटा छाने लगी तो मां ने मुझसे कहा, अरे तारा, जरा जाकर देखना रे, तेरे पिताजी अभी तक नहीं लौटे। आसमान तो काला हुआ आ रहा है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चिंता तो मुझे भी हो रही थी, इसलिए छाता लेकर मैं निकल ही रहा था कि बाहर से आवाज आई, अरे कौन, कहाँ हो? जरा एक टॉर्च की रोशनी लाओ तो, ये तो दिन में ही अंधेरा हो गया। मैं तुरंत ही एक टॉर्च लेकर दौड़ा तो देखा पिताजी ही थे, परंतु उनके साथ एक और अनजान व्यक्ति था। घर के आंगन में उसे लाकर हाथ पांव धुलाते हुए पिताजी बोले, देख रहा है तारा, ये तो अच्छा हुआ मैं काम से निकल गया था। लौटते समय पीपल पेड़ के नीचे इसे बेहोश पाया। वो व्यक्ति कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। हाथ पांव धोते हुए वो ऐसे डर रहा था जैसे कुछ उसने आसपास देखा हो। हाथ पांव धोकर जैसे ही वो हमारे आंगन में चढ़ा, वो चिल्ला पड़ा, उधर उधर वो खड़ा मुझे बुला रहा है, मुझे मार डालेगा। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। अरे क्या करते हो, यहाँ कोई नहीं है। मेरा घर ग्राम्य देवता की कृपा से बंधा हुआ है, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया गया। रात को विशेष कुछ उसने खाया नहीं। थोड़े से सूखे मुर्रे चबाकर पानी पी लिया। पिताजी ने जब उससे बहुत पूछा तब उसने बताया, मैं शाम को उधर से गुजर रहा था। पास के गांव में ही मेरा घर है। काम की वजह से देर हो गई थी। जैसे ही पीपल पेड़ के पास से गुजर रहा था,
अचानक हल्के अंधेरे में मुझे लगा जैसे वहां कोई है। मैंने सोचा इतनी तेज बारिश आ रही है, कौन होगा, एक बार देख लेता हूं। पर जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मैंने देखा एक इंसानी आकृति जमीन की तरफ सर और आसमान की तरफ पैर करके हाथों के बल खड़ी है, और इतने आराम से खड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी जमीन फाड़कर वो बाहर निकली है। उसकी वो भयंकर हंसी मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। आसपास से बहुत सड़ी हुई बदबू आने लगी। ये सारा दृश्य देखकर मैं अपने होश नहीं संभाल सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। पर मैं जब वहां पहुंचा था तब तो कुछ भी नहीं था। देव योग से मैं पहुंच गया, तुम्हें यहां ले आया। आप सच कह रहे हैं। किसी तरह से रात हुई तो पिताजी ने अपने कमरे में ही उसके लिए भी बिस्तर लगवा दिया। हम सब सो गए, परंतु पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात को एक बार उठकर देखने गया कि मेहमान क्या कर रहा है। देखा वो बिस्तर पर उठकर उकड़ू बैठा था, उसकी पीठ मेरी तरफ। मैंने धीरे से दरवाजा खोल के उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही, मुझे वो बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, जाने दो, मुझे जाना होगा, हाँ जाना होगा। उसकी अचानक इस तरह से चीख चिल्लाहट से पिताजी की भी नींद खुल गई। उन्होंने उसे भरसक रोकने का प्रयास किया, मगर वो तो जैसे तांडव पर उतर आया। पागलों की तरह हम सबको धकेलता हुआ किसी तरह से वो मुख्य दरवाजे पर जाकर अपना सिर पीटने लगा। खोलो, मुझे जाना है, खोल दो। पिताजी ने द्वार खोल दिए तो वो पागलों की तरह बाहर भाग पड़ा। बाहर घना अंधेरा था। ऐसे में मैंने कहा, एक बार उसे जाकर देखता हूं कहां गया। पिताजी ने कहा, उसे खोजने का कोई मतलब नहीं है। हम सब फिर से आकर सो गए। नींद तो रात भर मुझे आई नहीं। सवेरे उठकर एक बार सोचा उस पीपल पेड़ की तरफ जाकर देख आता हूं आखिर है क्या। अभी मैं हाथ मुंह धोकर तैयारी हो रहा था कि गांव के कुछ लोग उस तरफ जाते हुए दिखे। पिताजी ने उनमें से एक को बुलाकर पूछा, अरे क्या हुआ, इतने सवेरे तुम लोग उधर? अरे बाबू जल्दी चलो, वहां पर तो कांड हो गया है, एक आदमी की हत्या हो गई है। सुनकर पिताजी भी आश्चर्यचकित हो गए। सवेरे सवेरे ये क्या अलक्षण के बात सुनाई दे रहे हैं। हम दोनों पीपल पेड़ की तरफ चल पड़े और जब वहां पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसी नवयुवक की बिल्कुल खून विहीन लाश वहां पड़ी। मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी। गांव में एक बार फिर से डर का माहौल था। इसके बाद 2-3 हत्याएं और हुई। गांव वाले बहुत बुरी तरह से डर चुके। अब तो शाम ढले घर से इंसान तो क्या जानवरों को भी नहीं निकाला जाता। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि गांव के कुछ लोगों के गाय बैल मुर्गी वगैरह भी गायब हुए थे, जैसे कोई भौतिक शक्ति गांव में तांडव कर रही हो। इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा वो क्या थी? देव योग से मुझे वो देखने का मौका मिल गया। अच्छा कैसे? अरे रुको भाई किशोरी रुको, थोड़ा पानी पी लो। हाँ लगातार बोलते बोलते मैं थक नहीं जाता हूँ क्या? क्या कहता तारानाथ, पानी पी। हम दोनों उत्सुकता से उनके आगे की कहानी सुनने का इंतजार करने। तो हुआ ये कि पड़ोस के गांव में एक जन का श्राद्ध था। उस दिन पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अतः निमंत्रण रक्षा करने के लिए पिताजी ने मुझे भेज दिया। वहां काम धाम निपटाकर गांव लौटते लौटते सांझ ढल गई। मुझे डर किसी बात का नहीं था, बल्कि मन में एक उत्तेजना ही थी कि चलो आज एक बार देखा ही जाए क्या है।
परंतु मुझे क्या पता था कि मेरा ये उत्सुक होना मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक मतलब जैसे ही मैं उस पीपल पेड़ के पास से गुजर रहा था, अचानक बहुत सारे चमगादड़ों के उड़ के जाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं चौंक सा गया और तभी मैंने देखा 2 चमकती हुई आंखें मेरी तरफ चली आ रही और अचानक मेरे पास से होते हुए लगभग मेरे शरीर से घिसटती हुई वो आंखें एक तरफ चली गई और तब मैंने देखा वो भयंकर दृश्य। वो दृश्य इतना भयंकर था कि आज भी उसके बारे में कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा उस पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीबो गरीब आकृति हाथ के बल पैर हवा में लटकाए खड़ी है। वो इंसान है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरे वातावरण में एक सड़ी हुई बदबू फैल रही थी। मैं सम्मोहित सा हो गया था और खड़े होकर वहां उसे देखता रहा। इसके बाद जो हुआ उसे नारकीय दृश्य अगर कहें तो बड़ी बात न होगी। वो चमकती 2 आंखें फिर से प्रकट हुई और तब मुझे समझ में आया कि वो एक कुत्ता है जो बिल्कुल उस जीव की तरफ दौड़ पड़ा था। और तभी वो अजीब आकृति सीधी खड़ी हो गई और झपट पड़ी उस कुत्ते पर और अगले ही पल अपने नाखूनों से उस कुत्ते का पेट फाड़ डाला। एक भयानक चित्कार कर उठा था वो कुत्ता और अगले ही पल उस आकृति ने कुत्ते के शरीर से सारा रक्त पान करके खाली शरीर जमीन की तरफ फेंक दिया। पहली बार के लिए मैंने उस विभत्स आकृति का चेहरा अपनी आंखों से देखा था। वो चेहरा ऐसा है जिसे अगर एक बार देख लो तो जीवन भर भूल नहीं पाओगे। पाताल की किसी अनंत गुफा से आग लेकर जल रही थी उसकी वो 2 आंखें। वो आंखें मेरी तरफ ही देख रही और एक भयानक हंसी लग रही थी उस उनसे सने हुए मुंह में। उसकी लपलपाती हुई जीभ और वो दांत जैसे और खून की लालसा में लपलपाए जा रहे थे। अब जैसे मैं सम्मोहन से बाहर आया और समझ में आया कि कितनी बड़ी मुसीबत में मैं पड़ा हुआ हूँ। अगर इस समय जान बचाकर न भागा तो शायद फिर दोबारा अपनी जान कभी नहीं बचा पाऊंगा। मैं भागते भागते किसी तरह घर पहुंचा और घर के बरामदे में धड़ाम से गिरकर तेज तेज सांसें लेने लगा। पिताजी शायद बरामदे में ही कुछ काम कर रहे थे। मुझे इस तरह आते देखकर बोल पड़े, अरे 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 क्या हो गया, ऐसा क्या कर रहे हो, इस तरह से हाँप क्यों रहे हो। तब तक माँ भी मेरे पास आ चुकी थी। मेरी हालत उस समय सच में बहुत ही खराब थी। शरीर पूरी तरह निढाल हो चुका था और जैसे धौंकनी की तरह मेरी छाती अंदर बाहर हो रही थी और मैं मुंह से जोर जोर से सांस ले रहा था। माँ ने मेरी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, अच्छा रुक, पहले पानी पी। पानी गले में डालते ही मेरे शरीर की सारी थकान जैसे बाहर निकलने को हो गई और शुरू हुई तेज उल्टी। श्राद्ध में जो कुछ भी खाया था पेट फाड़ कर उल्टी के रूप में बाहर निकल आई और उसके साथ साथ वही सड़ी हुई बदबू। खैर जैसे तैसे बात को संभाला और घर वालों को कुछ बताया नहीं, परंतु मैं अब निश्चिंत था कि उस लड़के ने उस रात को भूल नहीं देखा था। वो सब सच था और कहीं ना कहीं उस लड़के की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। अब ठीक है, वो तो हुआ, परंतु जो भी था वो था क्या। किशोरी बोल पड़ा, ऐसे अद्भुत क्या है, सिर के बल खड़ी है, पैर आकाश की तरफ है, क्या हो सकता है ऐसा कुछ। वो क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता था। जाना था मैंने एक तांत्रिक के पास,
तांत्रिक? हाँ हाँ सुनो सुनो, मैंने सोचा था मुसीबत टल गई, परंतु ऐसा कुछ था नहीं। वो रात तो जैसे तैसे बीती, पर अगले दिन से तेज बुखार हो गया। बुखार के मारे शरीर टेकर बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। नहाने खाने सब में अरुचि हो गई। 3 दिन के बुखार में शरीर जैसे सूखता चला जा रहा था। गांव के डॉक्टर वैद्यराज को दिखाकर भी कोई लाभ न था। कोई भी मेरी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे। अंततः थकार कर मैंने उस रात को क्या हुआ था ये बात माँ पिताजी को बता दी। कम से कम उसकी परेशानी तो कम हो। सारी बात सुनकर मेरे चाचा ने कहा, पड़ोस के ग्राम में एक तांत्रिक है, शमशान में रहते हैं। शाम ढले के बाद ही उनसे मुलाकात हो सकती है, वहीं मुझे लेकर जाना चाहिए। पिताजी ये सब बातें नहीं मानते थे, मगर जो कुछ भी हो रहा था उसके चलते उन्होंने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी। पिताजी और चाचा जी मुझे लेकर शाम ढले शमशान की तरफ गए। दिन के समय तांत्रिक की मुलाकात नहीं होती। सामने धू धू कर अग्नि जल रही। मैंने हाथ खुली आंखों से तांत्रिक का चेहरा देखा था। उसकी चिंता भरी आंखें मेरे चेहरे पर ही लगी थी। पिताजी ने सारी बातें खुलकर उसे बता दी। उसने मेरे सर पर अपना अंगूठा गुस्से टिकाए रखा। उसके बाद चिंतित स्वर में बोल पड़ा, पाताल पिशाच? पाताल पिशाच? हाँ, तुम्हारा बेटा पाताल पिशाच के चक्कर में पड़ा है। वो क्या होता है? वो क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं तुम लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, परंतु इतना कह सकता हूं कि इनमें बहुत ताकत होती है। खून की प्यास बहुत भयंकर है इनकी। ताजे खून से ही ये जिंदा रहते हैं। ये खुद जाकर शिकार नहीं करते, बल्कि शिकार को सम्मोहित कर अपने पास बुलाकर उसका रक्तपान करते हैं। पहले जिन लोगों की तुमने बात कही, मुझे पूरा विश्वास है वो इस पाताल पिशाच की वजह से ही मारे गए हैं। और मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा भी पाताल पिशाच के सम्मोहन में है। उसने इसे भी मारना चाहा, परंतु ये इस बालक की जन्मजात क्षमता कहो या दैवी कृपा जो यह अभी तक जीवित है, परंतु पाताल पिशाच इतनी आसानी से इसे छोड़ेगा नहीं। एक बार जब उसकी नजर में आ गया है तो इससे बचने का उपाय महाराज? कोई उपाय तो होगा महाराज। कुछ देर तक वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे रहा, फिर अपनी झोली से काला सा कुछ निकाला और एक लाल धागे में बांधकर मेरे हाथों में बांध दिया और बोला, अभी इसे रखो, ये उसकी सम्मोहनी शक्ति से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा, परंतु फिर भी ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही एक है जो सब चीज से रक्षा कर सकते हैं। लौट कर आते समय अच्छे से याद है, तांत्रिक ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। तांत्रिक के किए उपाय से असर हुआ, बुखार उतर गया, नहाने खाने में भी रुचि जागने लगी, शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। घर वाले भी निश्चिंत हुए कि मुसीबत टल गई है। मैंने भी सोचा मुक्ति मिली, परंतु हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई और वो पता चला मुझे उस रात। पहले से काफी स्वस्थ था, मगर उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल बदल कर जब थक गया तो अचानक एक आवाज ने मुझे सचेत कर दिया। आवाज ऐसी लगी जैसे पेड़ों की डंगालियां पकड़कर कोई जोर जोर से हिला रहा हो। तेज आंधी नहीं आने से पेड़ की डंगालियां ऐसे नहीं हिलती हैं। उठकर खिड़की से बाहर झांका, सब कुछ तो शांत है। फिर मन में यह प्रश्न आते ही उसका उत्तर भी सामने प्रकट हो गया। घर के एक तरफ उगे अमरूद के पेड़ की तरफ नजर जाते ही चौंक पड़ा। लगा जैसे
रोशनी से, नीले रंग की रोशनी से वो झलमला रहा है और उसकी एक टंगाली पर उल्टा लटकी हुई है वही भयंकर आकृति, पाताल पिशाच। पेड़ की डंगाली में लटक कर वो हल्का हल्का झूल रहा है और उसी की वजह से पेड़ भी, मैं डर के मारे आंखें फाड़े उधर देखता रहा। पाताल पिशाच अब मेरी तरफ घूमा, उसकी जलती हुई वो आंखें मेरी तरफ थी और मुंह से निकल रही थी वही भयंकर हंसी। अगले ही पल जैसे मेरे पूरे शरीर में जलन सी शुरू हो गई। अचानक मुझे समझ में आया मैं अपने ऊपर खुद का नियंत्रण ही खोता जा रहा हूं। मेरे अंदर से जैसे एक भयंकर पशु छटपटाकर घर से बाहर निकल जाने को उन्मत्त हुआ जा रहा है। पाताल पिशाच अपनी सम्मोहन दृष्टि से जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं जानता था, मैं समझ रहा था कि वो सम्मोहक दृष्टि मेरे लिए कितनी भयंकर हो सकती है। मैं समझ रहा था कि चाहे जो भी हो, जितना भी भयंकर हो, मुझे वहां जाना ही होगा मुझे वहां। नहीं नहीं नहीं! अरे क्या हुआ? अचानक रात में चिल्ला क्यों रहे हो? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जमीन में घुटने मोड़कर सिर ढककर मैं वहां बैठ गया और बोल पड़ा, नहीं, मैं जाऊंगा वहां, मुझे जाना होगा। तब तक माँ भी वहां पहुंच गई थी। वो पिताजी से बोली, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ? तुम कुछ करो ना, देखो ना, ओ ऐसा क्यों कर रहा है? पिताजी तब तक मामले को थोड़ा समझ गए थे। मुझे अपनी बाहों में कस के जकड़ के वो बोले, अरे कोई नहीं बुला रहा है, हम सब तो यहाँ हैं, तुम्हें कौन बुलाएगा? और कोई नहीं। पर मैं तो जैसे गुस्से से फट पड़ा था पिताजी के ऊपर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जो घटना उस रात उस लड़के के साथ हुई थी, आज मेरे साथ भी हो रही थी। मैं उन्हें छुड़ाकर निकल जाना चाहता था। पिताजी ने बहुत कोशिश की मगर मुझे रोक नहीं पाए। उन्हें धकेल कर मैं बाहर की तरफ दौड़ा। कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आ गया। बाहर घना सन्नाटा और अंधेरा था, मगर मुझे जाना होगा, बस यही विचार थे मेरे मन में। माँ रो पड़ी, सुनो, रोको मेरे बेटे को, कहाँ जा रहे हो, रोक लो। मैं अब आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा था। मुझे स्पष्ट दिख रहा था अमरूद के पेड़ से कोई मुझे बुला रहा है और मुझे जाना ही होगा। मैं दौड़कर बाहर निकलने लगा, परंतु मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। अचानक तुलसी के पौधे के चबूतरे से ठोकर खाकर मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर के चारों ओर घेरा बना दिया है, जिसे तोड़कर यहाँ से निकलना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे अंदर का वो उन्माद धीरे धीरे कम होने लगा था और उसके साथ साथ मेरे शरीर की वो जलन भी कम होती चली जा रही थी। अपने शरीर को न संभाल सककर मैं जमीन पर बैठ गया। अपने ऊपर नियंत्रण तो मैं कब का खो चुका था, अब लगता है होश भी खोने वाला था। और हुआ वही, कुछ ही पलों में मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। आंखें खुली तो खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही। माँ मेरे सिराहने ही बैठी। इस घटना में मैं बच गया। किसने बचाया आपको? और कौन? ग्राम देवता, घर का जो देवता होता है। इसीलिए तो आंगन में तुलसी को रखा जाता है, ताकि इस तरह की अपशक्तियां घर में प्रवेश न कर सके। और तुम आज के लोग तुलसी को घर में रखना नहीं चाहते। अरे जानते हो कितनी विपदाओं से रक्षा करती है एक तुलसी। खैर, सुबह शुभ शक्ति की लड़ाई में एक बार फिर से शुभ शक्ति जीती और मेरे प्राण बच गए। तो फिर तो खत्म। मगर शाज को अगर आप मार सकते तो बहुत अच्छा हो। खैर, जैसी नियति। कहानी तो खत्म ना? अरे रुको भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। जितना सहज तुम लोग समझ रहे हो, ये घटना उतनी सहज नहीं है। मैं और किशोरी तारानाथ की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे कि क्या क्या रहे हैं। इसके बाद कई दिन बीत गए।
नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, और लगता है तांत्रिक की कृपा से वो शक्ति परास्त हो गई। पर अब मेरा मन घर में नहीं लग रहा। बधी हुई गाय छूट जाए तो जैसा होता है, मेरी भी वही हाल। एक दिन भोर में अपने कुछ कपड़े गुछाकर चुपचाप घर वालों को बिना बताए निकल पड़ा अनंत की यात्रा में। फिर से कहाँ जाऊंगा ये तो पता नहीं था। मन में बस यही इच्छा थी कि उस तांत्रिक से मुलाकात एक बार हो जाए। उसने मेरी जान बचाई इसलिए नहीं, अपितु मुझे समझ में आ गया था कि उसमें कोई खास शक्ति है। इसी तरह 3 दिन भटकता रहा। एक गांव के मंदिर के पास पहुंचा। सांझ ढलाई थी, सोचा रात मंदिर में ही बिता लूंगा। मंदिर के उधर से जंगल चालू होता। सवेरे उस जंगल में तांत्रिक की तलाश में जाया जाए। बहुत पुराना मंदिर था, दीवार से कई जगह से प्लस्तर गिर रहे थे। एक साफ सुथरी जगह देखकर वहीं पर सोऊंगा निर्णय करके दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। धीरे धीरे आसमान से अंधेरा उतर रहा था। अचानक लालटेन हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। मुझे देखते ही अचानक बोल पड़ा, अरे अरे, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राहगीर हूँ, बस रात रुकने के लिए यहीं था। हाँ तब ठीक है, मैं कुछ दे नहीं सकूंगा, बस आशीर्वाद के सिवा। बस वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भी तो एक आया था, जटाजूटधारी तांत्रिक जैसा कोई। भिखारी समझकर मैंने कुछ पैसे देना चाहे तो गुस्सा गया। अच्छा, किधर गए वो? वो उस तरफ, शायद वहीं अस्थाना गाड़ा, जाओ देखो। इतना कहकर वो मंदिर के अंदर चले गए। मेरे सर पर जैसे एक नया काम का बोझ आ गया। जब एक तांत्रिक के बारे में पता चला है तो जाकर देखने में हर्ज क्या है, हो सकता है ये वही तांत्रिक हो। मन में विचार करके ही सोचा आज रात ही उसे खोजूंगा, और सोचकर निकल पड़ा। वैसे उस जंगल में शेर भालुओं का डर नहीं था, इसलिए मैं निश्चिंत था। जैसे जैसे आगे जा रहा था, मंदिर से घंटे घड़ियाल बजने की आवाज आ रही। जंगल बड़ा नहीं था मगर छोटा भी नहीं था। इतने बड़े जंगल में रात में उस तांत्रिक को कहाँ खोजूंगा। चलते चलते थकान सी महसूस हो रही थी। मन में आया, मेरा इस तरह अचानक से रात में निकल जाना ठीक नहीं था, पर अब निकल आया हूं तो क्या कर सकता हूं। एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह देखकर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटते ही नींद सी आने लगी, पर नींद आई नहीं, क्योंकि तब तक मुझे एक बहुत सड़ी सी बदबू आने लगी थी। ये बांस ऐसी थी कि इंसान के पेट के अंदर से जो कुछ भी है बाहर निकाल डाले। परंतु मेरे लिए ये गंध बहुत पहचानी हुई थी, और इसी के साथ मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। अचानक मेरा दिल जैसे बिल्लियों उछलने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझसे करीब 10 हाथ की दूरी पर एक अशोक का पेड़ था, और उस पेड़ से उल्टा लटक रही थी वही आकृति। ये आकृति मेरी बहुत पहचानी हुई थी, और इस परिस्थिति में मेरे जीवन को बचा पाना अब मेरे लिए मुश्किल था। वही पाताल पिशाच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर से इतनी दूर आने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और मेरा खून पीने के बाद ही उसकी ये लालसा बुझेगी। तांत्रिक ने कहा था पाताल पिशाच के हाथों से बचना मुश्किल है। घर में था तो गृह देवता की वजह से प्राण बच गए थे, मगर यहाँ तो मैं घर से निकलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ मुझे कौन बचाएगा, ये सोचकर ही मेरा गला सूखता चला जा रहा था। धीरे धीरे पीछे आकर एक पल में मैं तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा, परंतु अगले ही पल मेरे कदम रुक गए कि मेरे बिल्कुल सामने एक पेड़ से लटक रहा था वही आकृति। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे पीछे सब तरफ उपस्थित थी वही आकृति। मेरा यहाँ से बचकर जाना किसी तरह भी संभव नहीं दिख रहा था। मैं बच नहीं सकता था। ऐसे में समर्पण के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था, और मेरी इस असहाय स्थिति को देखकर वो अट्टहास कर उठा। महसूस किया मेरा शरीर धीरे धीरे चेतना खो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सुइयां मेरे शरीर में चुभाई जा रही हैं। मैं बिल्कुल चिल्ला उठा। बलि वेदी पर गर्दन रखकर खड़े पशु की स्थिति मेरी स्थिति थी, और मैं नहीं सका। घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगा। शरीर की पूरी शक्ति जैसे लोप हो गई थी। मैं निढाल होकर जमीन पर गिरा।
तभी अचानक महसूस हुआ मेरे चारों ओर कुछ है जिसने मुझे घेर लिया है। हाँ हाँ हाँ, है। मेरे चारों बहुत सारे सुअरों का झुंड है जो कोने में मुझे घेरे हुए है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचने की शक्ति मेरे दिमाग में नहीं थी। अभी अचानक एक जबरदस्त चीख की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये चित्कार थी पाताल पिशाच की, और इसके साथ साथ एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। मेरी आंखें चौंधिया कर बंद हो गई। मेरा पूरा शरीर बेहोश सा होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरी मदद के लिए, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए है। इसे सहन कर सकना, इसे देख सकना ये मेरे भाग्य में नहीं है, या फिर मुझे इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि अगले ही पल ऐसा लगा किसी शक्ति ने एक जोरदार प्रहार किया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हम दोनों चौंक कर तारानाथ को देख रहे थे। पूछ उठे, किसने बचाया आपको? वो सुअर के दल ने? सुअर का दल नहीं, उनका स्वामी काल भैरव। हाँ, वही काल भैरव जिन्होंने उस दिन मुझे मैदान में उस प्रेत के हाथों से बचाया था। उन्हीं की कृपा से उस मृत्यु की रात को काट कर अगले सवेरा देख पाया था मैं। और तभी तांत्रिक की बातें मुझे याद आई थी। उसने कहा था भगवान है और वो सब ठीक कर देंगे, और उस दिन मुझे रक्षा की थी काल भैरव ने। और उस पाताल पिशाच का क्या हुआ? कहा ना, वो मुझे देखने का अवसर नहीं मिला और मैंने देखना चाहा भी नहीं। जान से बच गया, इससे बढ़कर क्या है। उसके बाद पाताल पिशाच को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ, या कहें वो मेरे सामने फिर दोबारा कभी नहीं आया। या तो आना चाहता था, मगर उस अदृश्य शक्ति ने हर बार उससे मेरी रक्षा की और करती रही है। पसली की हड्डियों से बने छड़ी को लेकर घूमता उस इंसान ने मेरी रक्षा की थी, उस अद्भुत शक्ति ने। इसीलिए आज तुम लोगों के सामने बैठकर इस अदृश्य घटना को तुम लोगों को बता रहा हूं। समझे ऑफिस के साहब लोग, तुम लोग तो ये सब कुछ नहीं मानते हो।